हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर सॉल्यूशन के आज आपको जो टॉपिक्स कराऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसके बेस पर न्यूमेरिकल पोर्शन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास मास परसेंटेज क्या होता है कि इट इज़ द परसेंटेज ऑफ ए मास ऑफ एनी कंपोनेंट्स present in a solution is known as a mass percentage। तो हमारे पास मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला रहेगा अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल कि मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ ए सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है WA हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए गिवन मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ ए सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये हमारे पास बन गया टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका रहेगा, मास परसेंटेज का। सेकेंड हमारे पास रहने वाला है वॉल्यूम परसेंटेज, V डिवाइड बाई V। अब इसकी डेफिनेशन क्या राइट डाउन करोगे आप, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये डेफिनेशन रहेगी हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज की। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम W डिवाइड बाय V से रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज़ द मास ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन ए 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट क्या रहने वाला है हमारे पास, मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम बेसिकली ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, क्योंकि डेफिनेशन भी एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है कि द टर्म्स इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, कि hence the concentration of a solute is measured in 1 millionth part of the solvent or a solution। It can be expressed in a mass or volume। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन को समझिए, पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन हमारे पास कि वो टर्म जो यूज़ की जाती है अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, सोल्यूट या फिर बेसिकली सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर। तो उसको मेज़र करने के लिए हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन बेसिकली हमारे पास इसका जो फॉर्मूला रहेगा ppm इज इक्वल टू नंबर ऑफ parts of the component divide by the total number of parts of all the component of a solution multiply by 10 की पावर 6। तो ये आपने याद रखना है ppm के लिए। तो हमारे पास सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ ए parts of the component divided by the total number of part of all the component in the solution multiply by 10 की पावर किससे करोगे, बेसिकली 6। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, इट इज़ द मास ऑफ ए सोल्यूट इन ए ग्राम डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ कहेंगे। अब स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सोल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WA से, डिवाइड बाय क्या करोगे, V हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस केस में MCQ क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ ए स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ की SI यूनिट क्या रहेगी हमारे पास, ग्राम पर लीटर इनवर्स, या फिर ग्राम पर लीटर बोल दीजिए, या फिर ग्राम लीटर इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के अंदर, मोलैरिटी क्या होती है, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट है उनको डिजोल्व किया गया है किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका फॉर्मूला देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बेसिकली सभी न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया जाता है। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसको हम मोलैरिटी कहेंगे। मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टूड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल हमारे पास 1 मोल लीटर इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ ए KCl पोटासियम क्लोराइड मीन्स दैट 1 मोल ऑफ ए KCl डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ ए वाटर। किस में डिजोल्व कर दिया गया उसको, बेसिकली 1 लीटर ऑफ ए वाटर के अंदर। तो SI यूनिट ऑफ ए मोलैरिटी हमारे पास क्या रहेगी, मोल लीटर इनवर्स या फिर मोल पर लीटर।
अब इस केस में जो न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है कैपिटल एम किसको सोज करता है बेसिकली बच्चों, मोलर से। अब मोलर मत का मतलब क्या होता है हमारे पास, देखिए इस केस के अंदर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसकी एक यूनिट रहेगी मोलैरिटी की। उसके बाद मोलैरिटी हमारे पास कि मोलैरिटी चेंज विद चेंज इन दी टेम्परेचर। मोलैरिटी कब चेंज होती है, जब टेम्परेचर चेंज होगा, एज ए वॉल्यूम चेंज विद चेंज इन ए टेम्परेचर। तो इस केस में ये आपने लर्न करना है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस केस में मोलैलिटी हमारे पास क्या रहेगी, मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसको हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए ग्राम। अब इस केस में जो यूनिट रहेगी हमारे पास मोलैलिटी की, वो क्या रहेगी, मोल किलोग्राम इनवर्स, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, मोलल। मोलल को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास मोलैलिटी है बेसिकली वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए टेम्परेचर होती है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको भी आपने अंडरस्टूड करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले इट मे बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वन कंपोनेंट मीन्स लाइक इज ए सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। उसको आप क्या बोलोगे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करोगे। सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, रेशियो ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वन कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट जो प्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। अब इफ़ ए सॉल्यूशन, हमारे पास यदि कोई सॉल्यूशन है, Na एंड Nb आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट। अब इस केस में Na किसके लिए लेके चले हम, बेसिकली सॉल्वेंट के लिए, Nb किसके लिए लेके चले बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारे पास, XA इज इक्वल टू Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। ऐसे ही हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन XB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बेसिकली सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। अब इस केस में आपने याद रखना है बच्चों, बेसिकली हमारे पास मोल फ्रैक्शन यूनिटी होता है फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा नॉर्मेलिटी क्या होती है, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ए ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। उसको आप क्या बोलोगे, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को यहाँ से आपने अंडरस्टूड करना है, जो हमें आपको फार्मूला दूंगा कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस केस में हमारे पास N इज इक्वल टू WB डिवाइड बाय EB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स WB हमारे पास दिस इज ए मास ऑफ ए सॉल्यूट, EB हमारे पास क्या रहेगा, तो यहाँ पर दिस इज ए इक्वलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट, V हमारे पास क्या रहेगा बेसिकली बच्चों इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है, कि द इक्वेशन इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट रिमेन्स सेम बट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होगा, इस केस के अंदर चेंज होगा। तो इसके अंदर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी बन के, इक्वेशन क्या बनेगी, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो टर्म्स मैंने आज आपको कराए। उसके बाद देख लीजिए बच्चों इसमें टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन, ये वाला टॉपिक पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशन की बात करेंगे, सेकेंडली हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या होगा इस केस के अंदर, सॉल्वेंट क्या रहने वाला है, विद इन एग्जाम्पल आपको ये टेबल मैं आपको कराऊंगा, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन, तो गैसियस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सोल्यूट क्या होगा, गैस, सॉल्वेंट क्या होगी, गैस। तो दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो मिक्सचर ऑफ ए ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर आपको मिलेगा। सेकंड हमारे पास सोल्यूट क्या रहेगा इसके अंदर, लिक्विड रहेगा, सॉल्वेंट सेम रहेगा, बिल्कुल गैस रहेगा। अब इस केस का एग्जांपल क्या दोगे, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद ए नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूट क्या रहने वाला है, सॉलिड, और जो सॉल्वेंट रहेगा वो रहेगा गैस। तो इसका जो एग्जांपल आएगा हमारे पास कैम्फर इन ए नाइट्रोजन गैस। सेकंड हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट गैस, तो सॉल्वेंट क्या रहने वाला है, लिक्विड। अब इस केस में ऑक्सीजन डिजोल्व इन ए वाटर, तो इसका एग्जांपल आप दोगे। सेकंड हमारे पास लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड ही आपने सोल्यूट लिया, लिक्विड ही आपने सॉल्वेंट लिया, तो इथेनॉल डिजोल्व इन ए वाटर।
नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूट लिया आपने सॉलिड और जो सॉल्वेंट है वो लिया लिक्विड। तो ग्लूकोज डिजोल्ड इन ए वाटर, ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर आपने जो सोल्यूट लिया वो क्या लिया, गैस। इस केस में सॉल्वेंट हमारे पास क्या रहेगा, तीनों ही बेसिकली फेस के अंदर सॉलिड। तो सॉल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए पैलेडियम। सेकंड हमारे पास यदि एग्जांपल की बात करें, सोल्यूट क्या है, लिक्विड। लिक्विड को आपने डिजोल्व कर दिया सॉलिड के अंदर, तो एग्जांपल क्या दोगे, अमलगम ऑफ ए मरकरी विद सोडियम। नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूट क्या है, सॉलिड। सॉलिड को सॉलिड में डिजोल्व किया तो इट मीन्स क्या बन गया, कॉपर डिजोल्व इन ए गोल्ड। तो ये थे हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।